इसमें है उसके तट पर एक अभूतपूर्व बड़ा उत्तम नगर है और महाराज समझ लीजिए उसका नाम अनुपम है। वो अनुपम नगर है। उस अनुपम नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। बड़ा सुंदर नगर है। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे वेदों में विशारद था वो। विशारदा ने दक्ष, विशारदा ने निपुण। तो वेदों में निपुण था अर्थात चारों वेदों के पंडित थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सारे वेदों को उनको अद्यतन ज्ञान था और वो विशारद थे, उसमें दक्ष भी थे। वेदों के सभी प्रकार के अर्थ समझने में उनकी सामर्थ्य थी। कहते 6 प्रकार का अर्थ होता है। एक मुख्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, एक वाच्यार्थ होता है, एक संप्रदाय अर्थ होता है, एक अन्वयार्थ होता है और एक तात्पर्य अर्थ होता है। एक तात्पर्य अर्थ भी होता है किस उद्देश्य से कौन व्यक्ति कौन सी बात बोल रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 अंगों का वर्णन है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो छंद के द्वारा भी हम वेदों के अर्थ को समझ पाते हैं। तो महाराज ये समझ लीजिए सारे शास्त्रों के विशारद थे। श्रौत स्मार्त के निष्णात विद्वान थे। श्रौत के विद्वान थे। श्रौत बोलते श्रुति को, वेद के अर्थ को भी जानने वाले थे। श्रुतियों के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म वो श्रौत कहलाता है। तो स्मृति आने वेद धर्मशास्त्र, श्रुति आने वेद, स्मृति आने धर्मशास्त्र। तो वेदों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ और श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ दोनों में वो निष्णात थे और ऐसे ज्ञानी थे जैसे कोई साक्षात दूसरा सूर्य हो। और महाराज उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। तो धुंधली आप समझ लीजिए धनिक थे, इनके पास धन की कमी नहीं थी, पर भिक्षा मांग करके भोजन कर किया करते। क्योंकि ब्राह्मण का धर्म जो धर्म है वो भैक्ष वृत्ति है, मांग के खाना चाहिए। ब्राह्मण जो होता है 4-5 की वृत्तियों का वर्णन आता है। एक ऋत वृत्ति होती है, एक अमृत वृत्ति होती है, एक अनृत वृत्ति होती है और एक नृतानृत वृत्ति होती है। तो ऋतगामी, अमृतगामी, अनृतगामी और नृतानृतगामी। तो महाराज समझ लीजिए ये भिक्षा मांग कर ही भोजन करते थे। भिक्षा मांगने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है और हम ये मानते हैं कि हमारा नहीं है, ये सब परमात्मा का है। और धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि जितना आपके पेट में आए उतना आपका है। तो इसके बाद यदि आपने संग्रह किया है तो आपका नहीं है। यावत भिद्यते जठरत्वं स्वत्वं ही देहिनाम योधिकम मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। तो यावत भिद्यते जठरत्वं, जितने में आपका पेट भर जाए वही आपका है। उससे यदि शाम का आपने रख लिया सस्तेना, आप चोर हैं, आप चोर। धर्मशास्त्र के अनुसार सस्तेना दंडमर्हति, आप जब चोर हैं तो आपको दंड मिलना चाहिए। तो महाराज भिक्षा मांग के खाने की उनकी प्रवृत्ति थी। वित्तवान थे, संपन्न थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी जिद करने वाली थी। स्वभाव स्थापिका लिखा है, जो उसने कह दिया वही समझ लीजिए वेद वाक्य है, उसमें टलने वाली कोई बात नहीं है। 3 प्रकार का उपदेश हमारे पास होता है। उसमें पहला उपदेश होता है प्रभु सम्मित, वेद वाक्य, एतत् करणीयम, ये करना चाहिए। तत्त प्रति प्रश्नो न भविष्यति, वहाँ प्रति प्रश्न नहीं हो सकता। कि कथम करणीयमिति विकल्पो, ऐसा विकल्प उसमें नहीं है। तो महाराज स्वभाव स्थापिका और बड़ी सुंदर थी, पर ये है कि जिद करने वाली थी। एक तो गुण था और एक दोष भी था। और महाराज समझ भी लोक वार्ता रता, संसार की बड़ी चर्चा करती और भगवान की चर्चा से भागती थी। भगवान की कथा तो बिल्कुल नहीं सुनना है,
और समझ ली संसार की सारी चर्चा करने वाली थी। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत अधिक बोलती थी। बहुत अधिक बोलना बहुत बड़ा दोष है, इसलिए कहते हैं कि वाक्य का क्षय नहीं होना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। जितने में से आपका काम चल जाए उतनी ही बात बोली जाए, और यदि बिगड़ बोले काम हो जाए तो बोलने की जरूरत नहीं। वाणी का क्षय नहीं होना चाहिए, जो बहुत बड़ा दोष है। आपकी वाक्य शक्ति का क्षय होगा तो आप समझ लीजिए आपकी वाणी में संयम नहीं आ सकता। संयम लाना है तो वाणी के क्षय से बचना होगा। और महाराज समझ लीजिए काम करने में बड़ी दक्ष थी। 50 लोग आ जाए 10 मिनट में भोजन करा दे। गृह कर्म में सूर्य थी। और महाराज समझ लीजिए कला करने वाली थी, कृपण थी। कृपण का मतलब ये है कि दमड़ी न जाए, चमड़ी चली जाए। जो कृपण होते हैं ना वो कामी भी होते हैं। जो कामी होते हैं वो कृपण भी होते हैं। तो व्यक्ति को उदार होना चाहिए। उदार वाले व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता। दुखी हुए होता है जो कृपण होता है। तो ये बड़ी कृपण थी। चमड़ी न चली जाए पर दमड़ी खर्च ना हो गए। कला करने वाली थी। दोनों बड़े आराम से निवास करते थे। बहुत दिन व्यतीत हो गए, और जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो इनको कोई संतान नहीं हुई। तो इन्होंने कहा कि देखो संतान ना होना पाप का फल। आप समझ लीजिए संसार में सबसे बड़ा सुख जो है वो पुत्र का सुख है, और संसार में सबसे बड़ा जो दुख होता है वो पुत्र का ही दुख होता है। तो ये पुत्र सुख से वंचित थे, दोनों पति पत्नी। इनको न कन्या हुई थी और न पुत्र हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि पाप का फल है, तो पाप को दूर करने के लिए पुण्य बढ़ाया जाता है। पुण्य जो पुण्य माने जो पवित्र कर दे। तो इन लोगों ने दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज इतना दान किया, सोना भूमि हिरण्य, और ये लिखा है कि गो भू हिरण्य बासांसी वस्त्र, सब कुछ दान दिया। और सब कुछ दान देने के बाद भी इनको न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तोरो भृशम, न पुत्र हुआ और न पुत्री हुई। आधा धन इनकी आधी संपत्ति दान में चली गई, पर इसके बाद भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज बड़े दुखी हो गए, और दुखी मन से घर से निकले। तो महाराज मर जाना ही उत्तम है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा रत्न जो है उस रत्न से हम वंचित हो चुके हैं। तो एक दिन की बात है कि पंडित जी ने घर से निकले, दुखी थे, और महाराज जंगल की ओर चले गए। और जंगल की ओर गए, चलते चलते एक सरोवर मिला। सरोवर के पास ही पहुँचे, इन्होंने पानी पिया और सरोवर के उस पार जाकर दुखी होकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। इसी बीच में एक महात्मा है। महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण देवता विराजमान और उनका मुख देखा बड़ा मिलान है, दुखी लग रहे हैं। तो जाके नजदीक गए और उनसे पूछा कि महाराज आप क्यों दुखी हो? का कथम रोदसी विप्रो तम का ते चिंता भलीयसी वद तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम का ते चिंता भलीयसी। महाराज तुम क्यों दुखी हो? तुम तो ब्राह्मण हो, ज्ञानवान हो, शास्त्र के ज्ञाता हो। दुख क्यों मिलता है? और दुख यदि मिलता है तो ये आगमा का ही है, आकर के ना जाए ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आने जाने वाली परंपरा वाला है। आप क्यों दुखी हो? और तुमको ऐसी कौन सी चिंता लगी? महाराज आप अपने दुख का सही सही कारण बताइए। तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा महाराज हमारे दुख का ये कारण है किम द्रवीमिर से दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णो मुपुज्यते। तो कहा महाराज हम अपने दुख का क्या कारण बताएं? हम दुखी इस कारण से हैं कि जब हम अपने पितरों को जल देते हैं,
तो पितर हमारे यहाँ से जल तो लेते हैं और लंबी सांस लेते हैं। लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेने से वो गरम गरम श्वास के द्वारा हमारे अंजलि में जो जल होता है वो गरम होता है। तो वो इसलिए लंबी सांस लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये व्यक्ति अंतिम है जो हमको जलदान कर रहा है, इसकी मृत्यु के बाद फिर कोई जल देने वाला नहीं। तो जितने भी पितर हैं सब पितृलोक से सबका पतन हो जाएगा और सब के सब नरक में आ जाएंगे। जब तक आप जल नहीं देंगे, तर्पण नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो कदापि आप सुखी नहीं रह सकते। एकदम अकाट्य है। कहते हैं कि पानी के मथने से घी जरूर निकल सकता है, पूर्व का सूर्य पश्चिम से जरूर उदित हो सकता है, और पितरों को तर्पण जल दिए बगैर कोई सुखी संसार में नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन है। एक देवताओं का ऋण है, एक पितरों का ऋण है और एक ऋषियों का ऋण है। सबसे बड़ा ऋण जो होता है वो देवताओं का नहीं है, पितरों का माना जाता है। तो पितरों का ऋण इसलिए बड़ा माना जाता है कि पितर से हमारा सीधा संबंध होता है, देवताओं से हमारा सीधा संबंध नहीं होता है, ऋषियों से हमारा सीधा संबंध नहीं होता है। हम तो जब कोई हमारे यहाँ वृद्धि और ह्रास होता है, कोई आता है और जाता है, तो आप समझ लीजिए पितरों की पूजन करते हैं। एक वृद्धि श्राद्ध भी होता है और एक ह्रास श्राद्ध भी होता है। वृद्धि श्राद्ध किसको बोलते हैं? जब हमारे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो पितरों को खिलाया पिलाया जाता है, श्राद्ध किया जाता है उनके निमित्त। आजकल लोग चाहते हैं कि हमको कुछ ना करना पड़े, बिगर करे पितर प्रसन्न हो जाए। तो महाराज बिगर खाए भूख नहीं मिटती है। तो लोग गया चले जाते हैं और गया में लोग ऐसी शिक्षा उनको दे देते हैं कि जो कुछ तुमको पितरों के निमित्त करना है यही करना है, फिर बाद में कुछ नहीं करना। तो वो उन लोगों को कहने का कुछ दूसरा अभिप्राय होता है, वो कुछ दूसरे उद्देश्य से बोलते हैं। वो इस उद्देश्य से बोलते हैं कि जो कुछ तुमको दान पुण्य करना है हम ही को कर जाओ, फिर कोई दान पुण्य नहीं करना पितरों के निमित्त। इसलिए वो ये बोल देते हैं कि अब तुमको पितरों के निमित्त कुछ नहीं करना। आप समझ लीजिए पूरी जिंदगी भर पितरों के निमित्त आपको तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करना पड़ेगा। तो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो संजात ऋणी है। वो 3 ऋण होते हैं। तो त्रीणि ऋणानि अपाकृत्य मनोमोक्षो निवेशे। इन 3 ऋणों से जब तक वो मुक्त नहीं होता है तो अपने मन को भगवान की ओर नहीं ले जा सकता है। तो आप समझ लीजिए पितरों की तृप्ति किससे होती है? श्राद्ध से होती है। और देवताओं की तृप्ति किससे होती है? यजनेन। यजनेन देवेभ्यः, यजन करने से। एकादशी व्रत नहीं रहेंगे, प्रातः काल उठकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे, नवरात्रि में व्रत नहीं करेंगे, शिवरात्रि में व्रत नहीं करेंगे और दीपावली में लक्ष्मी का पूजन नहीं करेंगे, आपके घर में बड़े कष्ट आएंगे, अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा, आप पीड़ित हो जाएंगे, घर की एकता का खंडन होगा, क्योंकि ये देवताओं का कोप हो जाएगा। इसलिए उगते हुए सूरज को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। आपका कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म से आप वंचित नहीं हो सकते हैं। तो यजनेन देवेभ्यः, यजन से। और आप समझिए श्राद्ध से पितरों का। और कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों की रचना से, संस्कृत के प्रचार प्रसार से, वेद के प्रचार प्रसार से, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से ऋषियों के ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, और ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। यजनेन देवेभ्यः, यजन करने से आप देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रजया पितृभ्यो, संतान के द्वारा आप समझ लीजिए देवताओं पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए पहले संत महात्मा ब्राह्मण आशीर्वाद देते थे कि 100 पुत्र वाले हो जाओ,
तो 100 पुत्र वाले हो जाए वो क्या मतलब था कि यदि बहुत सारे निकम्मे निकल गए, उन 100 में भी एक अच्छा निकल गया, उसने गया में पिंडदान कर दिया, कपाल पिंडी में पिंडदान कर दिया, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज समझ लीजिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमारे पितर हमसे नाराज है, क्योंकि हमारी संतान की परंपरा, संतति परंपरा यहाँ समाप्त हो रही है। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्यादेव तु जातयः। महाराज मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि आप ये समझ लीजिए मैं देवताओं को कुछ देता हूँ और मैं ब्राह्मणों को कुछ देता हूँ, तो ब्राह्मण मेरा दिया हुआ नहीं लेते, देवता मेरा दिया हुआ नहीं लेते हैं। देखिए जीवितम प्रजाहीनम, इसलिए संतान नहीं है तो हमारा जीवन धिक्कार है। धिक्क्रहम च प्रजाम विना, वह घर बेकार है जहाँ संतान नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों की किलकारी नहीं आती है, वो घर भी व्यर्थ है। और महाराज समझ लीजिए वो कुल भी धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं होती है, वो धन भी धिक्कार है जिस धन के उपभोक्ता नहीं होते। दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम विना। तो महाराज समझ लीजिए मैं इतना पापी हूँ कि मैं गाय को पालता हूँ तो गाय बंध्या हो जाती है। मैं कोई बाजार से फल लाता हूँ तो फल अपने आप सड़ जाता है। मैं कोई वृक्ष का रोपण कर देता हूँ तो मेरे द्वारा लगाया हुआ वृक्ष जो है वो सूख जाता है। महाराज मैं अपने अभागेपन की क्या बात बताऊँ। संसार में इस सबसे बड़ा जो यदि रत्न है घर का तो वो पुत्र है। और शरीर का रत्न क्या है? शरीर का रत्न जो है वो भगवान के चरणों में प्रेम होना। तो किसी कवि ने कहा गृहे रत्नम पुत्रम भुवन तल रत्नम शिवरति। गृहे रत्नम पुत्रम भुवन तल रत्नम शिवरति। इस पृथ्वी में आप अवतरित हुए हो, आप आए हो, तो इस पृथ्वी का रत्न जो है आप समझ लीजिए भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। तो यदि महाराज ने समझाया कि देखो हमने तुम्हारे भाग्य को अच्छी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, इसलिए तुमको कोई संतान होने वाली नहीं है। प्रजा ज्ञान मुंचा प्रजा ज्ञान मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यो त्यज संसार वासनम। तो मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, मैं पुत्रवान होऊंगा, संतानवान रहूंगा, तो ये तुम्हारे अंदर जो भावना है ये अज्ञान है, उसको तुम छोड़ दो। संसार में कोई कभी भी सुखी नहीं रहा संतान से, सब लोगों को अपनी संतान से ही दुख मिला। इसलिए तुम इस बात को छोड़ो। और तुम जानते नहीं हो कर्मों की गति बड़ी बलिष्ठ होती है। विवेकम तु समासाध्य, तुम विवेक का आश्रय लो और इस वासना का परित्याग कर दो। देखो ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे भाग को पढ़ लिया है, एक जन्म की बात नहीं, मैंने तुम्हारे भाग को पढ़कर ही जान लिया है कि 7 जन्म की अवधि तक तुमको कोई संतान होने वाली नहीं। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगी। तो देखो संतान से बड़े बड़े लोगों ने दुख पाया है। राजा सगर जो थे वो संतान के कारण ही दुखी हुए थे। इसलिए तुम यदि ये कामना करते हो कि हम संतान से सुख का अनुभव करेंगे तो ये मिथ्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ब्राह्मण देवता बड़े चतुर थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उनके लिए कहा गया है कि श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रौत स्मार्त में निष्णात थे। उन्होंने कहा महाराज आप बात सच बोल रहे हैं, विवेकेन भवेत् किम, इस विवेक से कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये विवेक आप उस समय देते जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था। क्योंकि सनातन धर्म में कहते हैं 2 विधियां हैं, एक तो क्या है आश्रम से आश्रम की ओर जाना चाहिए,
आश्रम क्या है? का पहले ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, फिर गारस्थ जीवन धारण करे, फिर वानप्रस्थी हो जाए तो फिर संन्यास हो जाए। और दूसरी विधि है विशेष विधि। सामान्य विधि जो है बहुत बड़ी विधि होती है, विशेष विधि बहुत छोटी होती है, पर विशेष विधि जो होती है वो बड़ी कारगर होती है। छोटी जरूर होती है और बड़ी खोटी होती है। उसकी विशेषता क्या होती है कि वो बड़ी विधि को छोटी विधि बांध देती है। महाराज समझ ली छोटी विधि है कि सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए। उस समय महाराज मिले होते आप तो हमें जंजाल ही नहीं पाते, हमको पता होता तो हम सीधे साधु हो जाते, संन्यास ले लेते और आपकी सेवा में रहते। क्योंकि अब हमने शादी करा ली है तो गारस्थ धर्म का हमारा नियम है कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक आप घर नहीं छोड़ सकते। कदाचित नहीं हुई तो दत्तक पुत्र देके जाइए, किसी को अधिकार देके जाइए, किसी को दत्तक बना के जाइए। ये शास्त्र की विधि है। तो अब विवेक की जरूरत नहीं है। यदि बहुत सारा विवेक दोगे तो महाराज प्राणास्त दग्रे शोक मूर्छिता, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा आपके आगे, और आपको ब्राह्मण के पाप करने का, ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लग जाएगा। और महाराज मेरी दृष्टि से तो मैं जानता हूँ कि सन्यासी का जीवन शुष्क होता है, नीरस होता है, और गृहस्थ का जीवन सरस होता है और लोक कल्याणकारी होता है। गारस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला है। इसलिए मेरी दृष्टि से सन्यासी का जीवन उत्तम नहीं होता है। अब देखा महात्मा ने कि ब्राह्मण में बड़ा आग्रह है, तो ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है, तो एक फल दे दिया अपनी साधना के द्वारा। इदम भक्षय पत्न्या त्वम तथा पुत्रो भविष्यति, तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी, एक पुत्र तुमको उत्पन्न होगा। और महाराज पर नियम है कि उसको 1 साल तक सत्य का आचरण करना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, जीवों पर दया करनी पड़ेगी, एक समय भोजन करना पड़ेगा और दान देते रहना पड़ेगा। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी यदि इन नियमों का पालन करेगी उसको बड़ा सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज तो बड़े प्रसन्न, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और प्रसन्न हो गए और वहाँ से फल लेकर के भागे और फल लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचितो, अपनी पत्नी को फल दिया और कहीं चले गए। पत्नी बड़ी दुष्टा थी, कहते दुष्टा भार्या सठम मित्रम मृत्युच्चोत्तरदायकः ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। किसी की पत्नी दुष्टा हो तो समझ लो घर में मृत्यु का वास। दुष्टा भार्या सठम मित्रम, और मित्र मूर्ख हो तो गलत सलाह दे देगा तो भी मारे जाओगे। तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम मृत्युच्च उत्तरदायकः, तो नौकर उत्तर देने वाला हो। आप एक काम बताओ जो 3 काम करने के लिए तैयार। एक सेठ जी का नौकर था, तो कोई काम बताते थे तो वो एक नहीं 3 काम करता। तो महाराज ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। तो एक दिन सेठ जी बीमार हुए तो कहा तुम जाओ वैद्य को बुला लाओ, तो वो वैद्य को बुला लाया, पंडित जी को भी बुला लाया। और महाराज समझ लीजिए वो जो ठटरी बांधने वाला सामान होता है ना, वो भी लेके आते। तो वैद्य ने दवाई की तो महाराज ने पूछा कि ये किनको लाएगा? महाराज एक बता के 3 करता हूँ। एक तो वैद्य नहीं ठीक हो गए तो कोई बात नहीं, यदि ठीक नहीं होंगे तो आप मर जाएंगे, तो छटरी में बांधा जाएगा आपको। इन लोगों को भी ले आया हूँ, और फिर जब ले जाएंगे वहाँ कहाँ पर स्मशान घाट में, तो पंडित मंत्र कौन बोलेगा, श्राद्ध कौन कराएगा? तो श्राद्ध कराने वाले पंडित जी को ही ले आए। तो भृत्य उत्तरदाय कहा, भृत्य जो हो ना उत्तर देने वाला नहीं चाहिए। और घर में काले सर्प का यदि वास, ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः, तो महाराज मृत्यु ही साक्षात निवास करती है। तो बड़ी दुष्टा भार्या थी,
उसने कहा है कि देखो ये फल हम नहीं खाएंगे। फल क्यों नहीं खाएंगे, क्या समस्या फल खाने से? कहा देखो मैं फल खाऊंगी तो फल खाने से क्या है, गर्भ रह जाए, और यदि गर्भ रह गया तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ जाएगा तो कम भोजन होगा, कम भोजन होगा तो ताकत कम हो जाएगी, तो गांव में चोर आ जाए, उसी समय डाकू आ जाए, तो सारे के सारे लोग भाग जाएंगे। पर मैं आसन्न प्रसवा होकर रहने के कारण भाग नहीं सकती हूँ, इसलिए मारी जाए, इसलिए ना हम फलम भक्षये, हम फल नहीं खाएंगे। दूसरा उसके मन में कुतर्क आया, कहते हैं कोई काम जब नहीं करना रहता है तो अनेक दोष दिखते। दूसरा दोष उसको देखा कि देखो हम फल खाएंगे तो फल खाने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ रहने से पेट बढ़ जाएगा, कम भोजन होगा, ताकत कम हो जाएगी, तो घर का काम कराने के लिए हमारे पति तो नंदन को बुला लें, और नंद सब सामान उठा कर ले जाएगी, मेरी गृहस्थी को चौपट कर देगी, इसलिए मैं फल नहीं खाने वाली हूँ। और महाराज देखो फल खाने से एक और समस्या खड़ी हो जाएगी, कहीं तिरछा हो गया तो जच्चा को भी कष्ट, बच्चा को भी कष्ट। त्रियप्चेत आगतो गर्भा, यदि बच्चा तिरछा हो जाए, उल्टा हो जाए तो बड़ा कष्ट है, तो तदा में मरणम भवे, मैं तो मर जाऊंगी। और महाराज दूसरा कारण ये है, कहीं सुखदेव जी जैसा हाल हो गया है ना, अब तो हम 12 वर्ष सही रहेंगे, तब भी हमको कष्ट हो जाएगा, और मैं तो आप समझ लीजिए सुकुमारी हूँ, और प्रसव का जो वेदना होती है, प्रसव की वेदना कष्ट इतना अधिक होता है कि लोग सहन नहीं कर सकते। तो महाराज मैं सुकुमारी हूँ और मैं प्रसव की वेदना कैसे सहन करूँ। और तीसरी समस्या ये है कि लालन पालन में भी समस्या होती है, माताओं को बड़ा कष्ट होता है, रात रात भर जागना पड़ता है, बच्चा पेशाब कर देता है तो गीले में वो सो जाती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, तो महाराज बड़ा कष्ट होता है, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरी दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो संसार में 2 स्त्रियाँ सुखी हैं। एक तो वो स्त्री सुखी है जो बंध्या हो चुकी है, जिसको संतान होने की अब परंपरा समाप्त हो चुकी है, और दूसरी विधवा हो चुकी है। ऐसा कुतर्क करके फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई, बहन से उसने सारा कष्ट सुनाया, तो बहन ने कहा चिंता मत करो, तो मेरे पति से बात करो, और महाराज मेरे पति से बात कर लो, मैं भी शीघ्र प्रसव देने वाली हूँ, तो तुमको मैं अपना पुत्र दे दूँगी। तो मानो उससे उनके पति से बात हो गई, और महाराज इसने स्वांग किया, गुप्त ढंग से रहने लगी, और अपने पति देव से कह दिया कि देखो मैं गर्भवती हूँ, मुझे शीघ्र बच्चा होने वाला है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, और एक दिन की बात है कि रात्रि में इसने घोषित कर दिया, जब इसकी बहन को बच्चा हुआ लाके उसने दे दिया, और जैसे ही लाके दिया तो रात्रि में इसने कह दिया कि देखो मुझे बच्चा हो गया है। और महाराज जब घोषणा की तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, पर दूसरी शर्त रख दी कि मेरे स्तन में दुग्ध नहीं है, यदि इसका पालन पोषण बड़ा कठिन होगा तो क्या किया जाए। वह देखो मेरी बहन को अभी अभी बच्चा हुआ है, तुम उसको बुला लो, वो उसका पालन पोषण कर देगी। तो अंधा क्या चाहे तो वहाँ बड़ी मुश्किल से संतान प्राप्त हुई वृद्धावस्था में, तो उन्होंने इनकी बहन को बुला लिया, वो बालक का लालन पालन करने लगी। और महाराज नामकरण की बात आई तो आत्मदेव ने कहा कि देखो इसका नामकरण मैं करूँगा, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव होगा, मैं इसका नाम ब्रह्मदेव करूँगा। तो धुंधली आ गई क्या ना, अभी तक तो पितृ प्रधान सत्ता थी, अब मातृ प्रधान सत्ता हो जाएगी। अभी पिता के नाम के अनुसार नामकरण होता था, अब महाराज ये नहीं चलेगा। तो कहा क्या चलेगा, कहा माता के नाम के अनुसार पुत्र का नाम। तो क्या नाम होगा, कहा मेरा नाम धुंधली है, धुंधली से जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम धुंधकारी होगा। पुत्रस्य धुंधकारी थी
नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता के नाम के अनुसार उसका नामकरण संस्कार हो गया। देखो हमारे यहाँ कई प्रकार के नाम संस्कार की बात आती है। एक तो आता है नाक्षत्र, और आजकल समझ लीजिए कुछ नाम ऐसे हैं जो आदमी अलग उनका चयन करके रख लेता है। तो माता के अनुसार उनका नाम धुंधकारी हो गया। और महाराज समझ लीजिए केवल 15 दिन का अंतर हुआ। जो फल परीक्षा के लिए दिया गया था गाय को, तो गाय को भी एक बछड़ा हुआ, बड़ा सुंदर बछड़ा, रूपमान सर्वांग परिपुष्ट, मनुष्य के समान, केवल उसके कान गाय के समान थे। क्योंकि गाय के उधर से वो आया था, तो गाय के गुण को लेके आया, तो केवल गाय के समान कान थे। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, नगर के लोग भी बड़े प्रसन्न। लोगों ने कहा कि देखो इनके घर में यदि कोई फल आता था तो फल आते ही नष्ट हो जाता था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई है इनको संतान तो हो गई, साथ ही साथ गाय को भी पुत्र उत्पन्न हो गया। महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए, लोग दर्शन के लिए आने लगे। तो महाराज ने कहा देखो हम अपनी संतान का नामकरण तो नहीं कर सके, पर आज गाय के पुत्र का नामकरण तो संस्कार कर ही सकते। तो कहा देखो उसका दर्शन किया, सर्वांग परिपुष्ट था, केवल कान गाय के समान थे, तो उसी लक्षण को लेकर के उन्होंने उसका नामकरण संस्कार कर दिया गोकर्ण। और महाराज गोकर्ण और धुंधकारी दोनों समान वयस के थे। और महाराज समझ लीजिए धुंधकारी महाखल था और गोकर्ण जो थे महाज्ञानी थे। और महाराज समझ लीजिए कभी स्नान नहीं करता था धुंधकारी, कभी पवित्र ढंग से नहीं रहता था, कोई कर्म नहीं करता था, दुर्भक्षी था। जैसे हम लोग भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो खाते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए वो कुत्तों को स्पर्श कराता था और कुत्तों को स्पर्श करा करके भोजन करता था। सदा सर्वदा क्रोध में रहता था। जो लोग उसको खाना देते थे उसको नहीं खाता था, जो लोग खाने बैठ जाते छीन करके उसको खाता था। और महाराज शव को स्पर्श कराता था और फिर भोजन करता था। चोर था, सारे लोगों से द्वेष करने वाला था। और महाराज बच्चों से बड़ा प्रेम करता था, लालन करने के बहाने से माताओं की कुक्षी से बच्चे को ले लेता था और पत्थर में पटक करके मार देता था। और महाराज समझिए कुएं में फेंक देता था। हिंसक था, शस्त्रधारी था, दीनों को पीड़ित करने वाला था, चांडालों की टोली में चलता था, तो 4-4 कुत्ते लेकर के साथ में आगे आगे चलता था। और महाराज बेश्या के प्रसंग में उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। घर के जितने बर्तन थे सब बेच दिए थे। एक दिन की बात है कि ये बात धीरे धीरे पिताजी को पता चला। माता जी ने बहुत कुछ छुपाया है, आजकल भी माताएं छुपाती हैं पुत्र के अपराध और प्रकाशित नहीं करती हैं, आशा से कि कभी न कभी ठीक हो जाए। तो महाराज समझ ली एक दिन पिताजी को जानकारी हुई तो बड़े दुखी हुए। और महाराज बड़े दुखी हुए तो मन में आया कि इससे अच्छा तो निपुत्री रहना ही अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक, जो कुपुत्र होता है वो दुख देने वाला होता है। अब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी, क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम विपोहे प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, मेरे दुख को कौन दूर करेगा, इस प्रकार का विचार कर रहे थे। उसी समय में गोकर्ण जी का आगमन हो गया। और गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने बड़े ज्ञान की बातें बताई। बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्, वैराग की उन्होंने बड़ी उत्तम शिक्षा दी और वैराग के द्वारा पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उन्होंने पिताजी से कहा सारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहका श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। महाराज इस संसार में कुछ भी सार नहीं, असारहा खलु संसारहा, ये संसार असार है। जैसे हाथ में हम रेत लेते हैं,
रेत बालू, और बालू लेकर के मुट्ठी बांध देते हैं और हाथ ऐसा करते हैं तो बंद हाथ से भी सारी की सारी बालू गिर जाती है। जब खोलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसे ही संसार को हमने ऐसा पकड़ लिया है और हम सोचते हैं कि संसार हमारी पकड़ में है। जब हम मुट्ठी खोलते हैं तो जैसे बालू हाथ में नहीं रुकती है, वैसे ही संसार रुकता नहीं है। इसलिए इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। और मेरा सार क्या है? दुख। दुख किस बात का? कि जब हमने उस संसार को पकड़ा था तो हमको विश्वास था, हमको दिखा था कि इतनी रेत हमारे हाथ में है, और जब दोबारा हमने मुट्ठी खोली तो देखा वो रेत नहीं है, तो इसका दुख होगा कि थी कहाँ चली गई। ये दुख वो संसार हमको जरूर दे जाता है। दुख रूपी विमोह कहा सुता कस्य धनम कस्यो स्नेहवान जलते निशम। सुत किसका है? पुत्र किसका है? और महाराज धन किसका है? स्नेहवान ज्वलते निशम। जो स्नेह करते हैं वही दुखी होते हैं। और महाराज संसार में किसी को सुख नहीं है। ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। सरती संसारा, जो धीरे धीरे हाथ से छूट रहा है, खिसक रहा है, शीरियते, धीरे धीरे सरती सरक रहा है, वही संसार है। यदि संसार की उपमा सर्प से दी गई है। सर्प से देने का मतलब ये है कि सर्प एक जगह में नहीं रहता, धीरे धीरे सरक के आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा रोग है, ये बहुत बड़ा दुख है। संसार दीर्घ रोगस्यो विचारा महु सदा को हम कस्य संसारा विचारेण विधीयते। तो संसार दीर्घ रोग, ये बहुत बड़ा रोग है। और महाराज आप समझ लीजिए, विचार जो है ये बहुत बड़ी औषधि है। बहु सदा को हम कस्य संसारा विचारेण विधीयते। कौन हम हैं और कैसा संसार है, ये महाराज समझ लीजिए, विचार से ही विलीन हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।